प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20 में प्रवेश कर रहे हैं। कृपया इसे केवल शब्दों के रूप में नहीं, श्रवण यज्ञ की तरह सुनिए, क्योंकि गीता को सुनना स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में बैठना है। पिछले श्लोक में आपने सुना कि धर्म की ध्वनि ने अधर्म के हृदय को कंपा दिया। अब वातावरण बदल रहा है। अब तक वर्णन बाहर का था, सेनाएं, शंखनाद, ध्वनि। लेकिन इस श्लोक में पहली बार हम अर्जुन के भीतर प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न उठता है, जब सामने अपने ही लोग खड़े हों, जब युद्ध निश्चित हो जाए, तब एक धर्मात्मा योद्धा के भीतर क्या घटता है? इस श्लोक में धनुष उठता है, लेकिन उसके साथ ही मानव हृदय की परीक्षा भी शुरू होती है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्याय 1 का श्लोक 20। अध्याय 1 श्लोक 20 संस्कृत श्लोक्स। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। श्लोक का शुद्ध हिंदी अर्थ। उस समय जब अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले थे, तब हनुमान चिह्न वाले ध्वजधारी पांडुपुत्र अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अपना धनुष उठा लिया। प्रिय श्रोता, अब यहां गीता का दिव्य संदेश रुककर गहराई से समझिए। यह श्लोक केवल धनुष उठाने की कथा नहीं है, यह उस क्षण का वर्णन है जब कर्तव्य और करुणा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, अर्जुन ने धनुष क्यों उठाया? क्योंकि अर्जुन योद्धा हैं, क्योंकि उनका धर्म है, क्योंकि युद्ध टालना अब संभव नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, श्लोक कहता है धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, अर्थात उन्हें देखकर। अर्जुन ने केवल शत्रु नहीं देखे, उन्होंने अपने गुरु को देखा, अपने पितामह को देखा, अपने बंधुओं को देखा। यही कारण है कि आगे चलकर अर्जुन का धनुष कांपने लगेगा। यहां गीता हमें एक अत्यंत मानवीय सत्य सिखाती है। धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। सही कार्य करते समय हृदय सबसे अधिक कांपता है। यदि आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आए जब आपको सही निर्णय लेना हो और वह निर्णय आपको भीतर से तोड़ दे, तो समझ लीजिए आप अर्जुन की ही स्थिति में हैं। कपिध्वजः, यह शब्द बहुत गहरा है। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान हैं, अर्थात शक्ति उनके साथ है, भक्ति उनके साथ है, श्री राम की परंपरा उनके साथ है, और फिर भी अर्जुन मनुष्य हैं। गीता यहां कहती है, भगवान का साथ होने के बाद भी मनुष्य का मन संघर्ष करता है, और यही संघर्ष गीता का प्रारंभ है। प्रिय श्रोता, गीता सुनने का महत्व यहीं प्रकट होता है। गीता ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कभी डगमगाते नहीं। गीता उनके लिए है जो सही जानते हैं, लेकिन फिर भी टूटते हैं और फिर श्री कृष्ण की शरण में आते हैं। जब आप श्रद्धा से गीता सुनते हैं, तो श्री कृष्ण आपको दोष नहीं देते, वह आपको समझते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है, धर्म का पहला चरण है स्थिति को देखना, दूसरा चरण है श्री कृष्ण की ओर देखना। अगले श्लोक में अब अर्जुन सीधे भगवान श्री कृष्ण से बात करेंगे, और वहीं से गीता केवल ग्रंथ नहीं रहेगी, संवाद बन जाएगी।